ट्रिपल एस क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक दूरबा संस्कृत सामान्यम दसम कक्षाई का 10वां पाठा पढ़ेंगे। 10वां पाठा जिसका नाम है आवाहनम। आवाहन का मतलब होता है बुलावा, ललकार। यह गीत है। चलिए इस आवाहन का अपन सबसे पहले फर्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है, युवान एष वह परीक्षणस्य काल आगतः हिमालयस्य रक्षणे समुद्धतः स्थित सर्वतः अयं सका पुरातनोऽस्य भारतस्य विद्यते स्वकर्मणि परिवर्तितुं कदापि नैव खिद्यते। हाँ देखिए, तो इसका जो श्लोक है यह गीत है, इसका अपन अनुवाद करेंगे। इसके भावार्थ है कि युवान एष वह परीक्षणस्य काल आगतः। हे युवकों, तुम्हारी परीक्षा का समय आ गया है। तुम चारों ओर से हिमालय की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारी परीक्षा का समय आ गया है, तुम चारों ओर से हिमालय की रक्षा करने के लिए तैयार हो जाओ। यह हिमालय पर्वत भारत का बहुत पुराना और घनिष्ठ मित्र है। घनिष्ठ मतलब ना टूटने वाली दोस्ती, अटल मित्र है। किसका? भारत का हिमालय पर्वत। और यह अपने कर्म में प्रवृत्त होने के लिए कभी दुखी नहीं होता। हिमालय पर्वत कभी दुखी नहीं होता, अपने कर्म में तत्पर डटा रहता है, भारत देश की रक्षा करता रहता है, भारत का मित्र है। अर्थात अपने रक्षा रूपी कार्य को करने में कभी यह पीछे नहीं हटता। इसका कार्य क्या है? भारत की रक्षा करना। तो यह कभी पीछे नहीं हटता। तो इसकी रक्षा करने का समय अब आ गया है। तो हे भारत के नौजवानों, युवा, तुम भी जाग जाओ। यह इस श्लोक में बताया गया है। चलिए अपन अब सेकंड वाला श्लोक देखते हैं। अखर बरगर वृत्ति ना रिपात्रेण वीक्षितं सहिक्षणेन तत्क्षणन्तु तच्छिरः श्रुतौ घृतं यथा क्षमावसा वयं तथैव रोषपूरितः यथैव शील संस्कृता तथा प्रसिद्ध सूरतः। देखिए बेटा, इसका भी अपन अनुवाद कर लेते हैं। इसमें बता रहे हैं कि यहाँ मतलब इस भारत देश पर जिस बड़े घमंडी आचरण वाले शत्रुओं की दृष्टि से देखा जा रहा है, हिमालय पर्वत को, इस भारत देश को जो शत्रु दुश्मन देख रहे हैं, तो उसी पल देखने के साथ ही उनका सिर भूमि पर गिर गया है। जिसने भी खराब दृष्टि से इस भारत को देखा है, उसी समय उसका सिर जो है भूमि पर गिरा दिया गया है। हम जैसे क्षमाशील हैं, वैसे क्रोध से भी भरे हुए। हम बहुत क्षमा करने वाले हैं, सभी को माफ कर देते हैं, विनम्रता पूर्वक हम माफ कर देते हैं। पर जब कोई हमसे दुश्मनी लेता है तो हम फिर उसको छोड़ते नहीं हैं। हमें क्रोध भी बहुत ज्यादा आता है। इसी प्रकार जैसे हम सभ्य स्वभाव वाले हैं, वैसे हम पराक्रमशाली भी हैं। हम अच्छे स्वभाव वाले हैं भी हैं, तो बुरे स्वभाव वाले भी हैं। किनके लिए? दुश्मनों के लिए। चलो अब तीसरा वाला देख लेते हैं। पुरातनम स्वपुरुषम स्मरन्तु वीर बंधवा अशेषताम प्रियांतु शत्रुवो अद्य पाप सिंधवा निज प्रवंचना फलम समाप्य। देखिए अब क्या लिखा समाप्त के बाद, हाँ, समाप्य नुबंतु ते द्रुतम यथा विहाय कूटनीति माचरन्तु ते द्भुतम। अर्थात इसका मतलब बताया गया है कि हे भाइयों, हे वीरों, स्वपुरुषम को बोलना है, हे भाइयों, हे वीरों, अपने प्राचीन कालीन मतलब पुराने समय के पुरुष तत्व को याद करो। पुराने समय में अपना नेचर कैसा था उसे आप याद करो। अब पाप के समुद्र रूपी शत्रु की समाप्ति की ओर चले जाएं। जो शत्रु हैं उनको अपन को समाप्त करना है, जो अपने भारत देश को बुरी नजर से देख रहे हैं, वे शीघ्र ही अपने ठगी रूप के कर्म फल के द्वारा
जिससे वे अनोखी कूटनीति को छोड़कर अच्छे आचरण करने लगें। अब उन पापियों का नाश करो जो हमारे भारत देश की ओर गलत नज़र से देख रहे हैं, और आप अपने कर्म करो, उसका फल अपने आप आपको मिल जाएगा। वे दुश्मन कूटनीति को छोड़कर अच्छे आचरण को करने लगेंगे। इस प्रकार से अपने भारत देश की रक्षा करो। चलिए अब फोर्थ वाला, कृषि वलय समेदिता भवन्तु धान्य वृद्धया श्रमेण सन्तु साधितासु वीर सहाय सद्रयः स्मरन्तु पूर्व पुरुषैर्जगस्तु यद् यशोर अर्जितं समस्त दिक्षु विश्रुतं तदद्या विदूर्जितं। फिर से देख लें, कृषि वलय समेदिता भवन्तु धान्य वृद्धया श्रमेण सन्तु साधितास्तु वीरसाय सर्दयः स्मरन्तु पूर्व पुरुषैर्जगस्तु यत् यशो अर्जितं समस्त दिक्षु विश्रुतं तदद्या विदूर्जितं। अर्थात किसान भाई जो हमारे हैं, कौन, कृषि वलय समेदिता भवन्तु धान्य वृद्धया, किसान धान की वृद्धि को प्राप्त हो। जो किसान है उसको खूब धान मतलब चावल की वृद्धि हो। गेहूं बोया है तो गेहूं की वृद्धि हो, मतलब जो भी अन्न बोया है उसकी वृद्धि हो अपने भारत देश में। ऐसी भूमि हो और ऐसी उपजाऊ भूमि बने कि हमारे किसान जो है बहुत फले फूले। परिश्रम से प्राप्त पराक्रम उत्साह की वृद्धि हो। इंसान यदि परिश्रम करता है और मेहनत करता है तो उसका फल उसे मिलेगा, तो उसकी किसकी वृद्धि होती है, उत्साह। यदि आज आपने बहुत मेहनत की और आपके अच्छे परसेंट बनेंगे तो आपको आगे भी और मेहनत करने की एनर्जी मिलेगी, उत्साह आएगा। और यदि आपने खूब मेहनत की और पढ़ाई करने में आपके परसेंट कम रहा है तो आपका कहीं ना कहीं मन डगमगा जाएगा। इसलिए बताया गया है कि परिश्रम करने से फल अच्छा प्राप्त होता है, जिससे एनर्जी और उत्साह बना रहता है। पूर्वजों के द्वारा संसार में समस्त दिशाओं में विख्यात जितना तेजस्वी है वह अंकित किया जाए उसे आज याद करो। जो हमारे पूर्वज थे, पुराने लोग थे, उन्होंने इतना तेज स्थापित किया है हमारे भारत देश में, उनकी बातें सुनकर अपने रूह कांप उठती है। चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हों, चंद्रशेखर आज़ाद हों, स्वामी विवेकानंद हों, कोई भी क्षेत्र में देख लो आप, साहित्य के क्षेत्र में देख लो, कवि कुलगुरु कालिदास हों, ठीक है ना, और लड़ाई के क्षेत्र में सम्राट अशोक हों, कोई भी हो, उन्होंने अपनी कीर्ति इस प्रकार स्थापित की थी कि जिन्हें सुनने के बाद अपन की रूह कांप उठती है। महाराणा प्रताप जी, महारानी लक्ष्मीबाई, कमलावती, महाराज भोजपाल। तो इस प्रकार से आज हमें उनको सभी को याद करो, जिससे हमारी जिज्ञासा, जिससे हमारी तेजता फिर से उभर के सामने आ जाए। चलिए अब फिफ्थ वाला देखिए। फिफ्थ वाले में बताया गया है, वयं तु सत्यनिष्ठया स्वदेश रक्षणोद्धता प्रवंच नैक दक्ष शत्रु पक्ष तक्षण वृतः नदीषु सन्तु यंत्रयान लोहे मार्ग सेतवः अरातिनी वृत्तिम स्फुरन्तु भारतीय केतवः। अर्थात इसमें बताया गया है वयम तु सत्यनिष्ठया, अर्थात यहाँ पर बताया गया है, इसका अन्वय से अनुवाद बनता है। इसमें बताया गया है फिफ्थ वाले में कि हम तो सत्य और निष्ठा से अपने देश की रक्षा करने के लिए तैयार हैं। हम झूठी बातों को लेकर नहीं, असत्य के साथ चलकर नहीं, हम तो सत्य चलकर अपने भारत देश की रक्षा करने के लिए तैयार हैं। एकमात्र छल कपट में निपुण शत्रुओं के पंख को काटने के लिए व्रत धारण करने वाले हैं। हम तो ऐसे हैं कि जो शत्रु हैं उनके पंख काट देंगे, क्योंकि वो छल कपट से हमारे भारत देश को हानि पहुंचा रहे हैं, और हम सत्य के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं। नदियों में मशीनों के द्वारा चलाए जाने वाले जहाज, लेह की पटरी वाले रास्ते तथा पुल होंगे। भारतीय झंडे शत्रु को
सब ओर से पकड़कर मारने के भाव को उद्दीपन उत्पन्न करें। अर्थात इसमें बताया है कि नदियों में मशीनों के नाव चलती ना, जो बड़ी बड़ी जहाजें चलती हैं, इसी प्रकार से हम तो ये चाहते हैं कि हर जगह चलने लगे, भारत एक अनोखा देश बने। भारत के क्या जो झंडा है वह शत्रुओं की ओर से पकड़कर मारने के भाव को उद्दीपन करें कि शत्रु लोग अपने भारतीय झंडे की तरफ भी ना देख पाएं, झंडे को देखें तो उसी झंडे से उनको ही पिटाई लगे। तो इसलिए बताया गया है कि उद्दीपन उत्पन्न करें, पकड़कर मारने के भाव को उद्दीपन उत्पन्न करें कि उनको इतना डर रहे कि भाई हमारे भारतीय झंडे की तरफ भी ना देख पाए। अब भाई क्या आ गया है, समय आ गया है, यह ललकार है। इसी चैप्टर का नाम है आवाहन, पुकार, ललकार। चलिए अब आगे का देखते हैं 6 वाला। 6 वाले में अये वशिष्ठ याज्ञवल्क्य गौतम अत्रि वंशजा तथैव सूर्य चंद्र पावकान बवाय तले लज्जता भवस्तु जीवितेषु हन्त किं नदन्ति दस्यवः कदा प्रदर्शयिष्येत दुजाम फलम बलस्य वः। अर्थात बताया गया है कि अरे वशिष्ठ याज्ञवल्क्य गौतम अत्रि के वंश में उत्पन्न हुए। अपन लोग के वंश कौन से, यही तो हैं, ऋषि की संतान है अपन। तो बताया गया है वशिष्ठ ऋषि, याज्ञवल्क्य ऋषि, गौतम ऋषि, अत्रि, इनके वंश में उत्पन्न हुए। उसी प्रकार सूर्य चंद्र एवं अग्नि के कुल में सर्वश्रेष्ठ। खेद है हमें इस बात का कि आप सब जीवित रहते हुए भी लुटेरों और अस्पष्ट बोल रहे हैं। हमें किस बात का खेद है कि आप इतने इतने ऋषियों की संतान हैं, सूर्य चंद्रमा के समान आप में तेज है, उसके बाद भी हमें खेद है कि आप जीवित रहते हुए भी लुटेरों की जिंदगी जी रहे हैं, अस्पष्ट गलत बोल रहे हैं। तुम्हारे बल का परिणाम शत्रुओं के लिए कब प्रदर्शित होगा? जो तुम बल अपने ही देश के लोगों पर बताते हो, असत्य बोलते हो, मारपीट करते हो, गुंडागर्दी करते हो, ये कभी परिणाम तो इसका बुरा है। पर जब आप यही परिणाम शत्रुओं के लिए कब प्रदर्शित करोगे? जो दूसरे देश के लोग हैं, जो हमारे गेट में कूटनीति डालना चाहते हैं, उन पर यह प्रदर्शित करो। तो यह इस चैप्टर में बताया गया है। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है। सभी बच्चे इस चैप्टर के श्लोकों को पढ़ लें। इनके ये अन्वय दिए हुए हैं, देखिए इन अन्वय को भी अच्छे से देख लें, क्योंकि अन्वय से ही श्लोक का अर्थ निकलता है। इस अन्वय को भी देख लें, और जब इस अन्वय को देख लेंगे इसका अर्थ समझ लेंगे, क्योंकि इसके पद्यांश भी आते हैं। 3 श्लोक के पद्यांश सबसे ज़्यादा आते हैं। एक जो युवान एष्वः पहला श्लोक, दूसरा जो चौथा वाला था कृषि वलय समेधिता भवन्तु, ये 2 ही हैं। 2 श्लोकों के पद्यांश सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चों, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक अपने बच्चों तक भी पहुंचाएं जो आपके मित्रगण हैं, जिससे वो भी इसका लाभ ले सकें। अब इसकी बची एक्सरसाइज जो मैं नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। अब अभ्यास बचा हुआ है, तो अभ्यास जो है अपन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। जब तक के लिए नमः संस्कृताय, जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।